प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब दिया। पीएम मोदी ने विपक्ष को बड़े सधे अंदाज में घेरा और सुधारों को अपनाने की वकालत की। पीएम ने कहा, जो दल सत्ता के दौरान सुधारों को लागू करने की बात कहते थे, वो आज उन सुधारों से मुकर रहे हैं। अपने 77 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने किसान आंदोलन, बंगाल और कृषि कानून, आत्मनिर्भर भारत और कोरोना वैक्सीन से मानव कल्याण का जिक्र किया। साथ ही उनकी सरकार की प्राथमिकता एक बार फिर सदन को बताई। पीएम ने विपक्ष को साथ आने और सुधारों को अपने खाते में लेने की बात कही। आखिर में पीएम मोदी कह गए कि अच्छा आपके खाते में, बुरा मेरे खाते में, आओ मिलकर अच्छा करें। रुपया न हमारी डायरेक्शन बदली है, न हमने डाइल्यूट किया है, न डाइवर्ट किया है। उसी मिजाज के साथ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में आगे बढ़ने के लिए हमें गरीबी से मुक्त होना ही होगा। कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलन जीवियों का अनुभव होता होगा। अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार अब नई चीजों को लेना पड़ेगा तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं। ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा, और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर चुटकी भी ली, जिस पर राज्यसभा में हंसी गूंज गई। आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है। गर्व कीजिए। प्लीज प्लीज। और मजा ये है कि जो लोग पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उछल उछल करके, उनके राज्यों में भी जब उनको मौका मिला है, इसी में से आधा अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है। हर किसी ने, यहां जो विरोध में दल है उनकी भी जहां सरकारें हैं, वहां आधा अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है रास्ते का रास्ता तो यही है। और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया, तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहां बुलाया। वो तो रहता है, इतना बड़ा बड़ा परिवार है तो रहता ही है। भरतपुर की सिमको लेबर कॉलोनी में आज एक बार फिर मजदूरों के आशियानों पर पीला पंजा चला, जिसका कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने विरोध किया। कार्रवाई के दौरान एक मकान में हादसा होते होते टल गया। दरअसल जब जेसीबी से मकान तोड़ा जा रहा था, तभी अंदर महिलाएं बैठी थी, इसका समय रहते पता चल गया। पीड़ितों ने कार्रवाई का विरोध किया है। वहीं टीटागढ़ वैगन के प्रशासनिक अधिकारी नसीमुल्लाह खान का कहना है कि मकान जर्जर अवस्था में पहुंच गए थे, इसलिए तोड़े गए। खाली क्वार्टर्स हैं सिमको के, उन खाली क्वार्टर्स को तोड़ना था क्योंकि वो जर्जर अवस्था में है। हमने उसकी रिपोर्ट भी भेजी हुई है हाईकोर्ट के अंदर। स्टे होता तो इतने कोई भी प्रशासन हो वो कभी इस तरह का स्टेप नहीं लेता। जर्जर और जो सिमको जर्जर और जो क्षतिग्रस्त खाली हुए क्वार्टर हैं उनको उच्चाधिकारी का आदेश तोड़वाया गया था। विरोध होने पर उनको रोकवा दिया गया, उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया। 2000 में दिया इन्होंने, और मैंने इनसे पैसा मांगा ब्याज का, तो हमें कोर्ट में केस करके पैसा दिया तो हमको मूली मूल मिली। वकील करके वकील कोर्ट चले गए, 5000 हमारे कम है गए। ब्याज तक 9 साल की ब्याज नहीं दी इन्होंने हमको ऐसा। तो क्या कोई सरकार में ऐसा कानून है? सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारी एक पीआईएल और एक रेट जी 2 हाई कोर्ट में लंबित हैं, अभी तक उन पर कोई फैसला नहीं हुआ है। उससे पहले ये कहीं कुछ नहीं कर सकते थे। उसके अलावा
ये जो जमीन है जिसमें ये क्वार्टर बने हुए हैं, ये मेरे पुरखों ने इनको दी और संस्थान चलाने के लिए दी। अलवर के शाहजहांपुर में हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के चलते बहरोड के जागुवास चौक पर 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आने जाने वाले वाहन चालकों को परेशानी हुई। प्रशासन को भी 3 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाम खुला। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के चलते रूट डाइवर्ट को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से अलवर मुंडावर की ओर वाहनों को निकाला जा रहा था, लेकिन कोटपुतली शाहपुरा से वाहनों का रूट नहीं होने के कारण बहरोड में वाहनों का दबाव बढ़ गया, जिसके चलते जाम लगा। अजमेर में हुए पेट्रोल पंप हादसे में आज घायल युवक ने दम तोड़ दिया। हादसे में शिकार हुए लोगों का आंकड़ा बढ़कर 8 हो चुका है। गंभीर घायल अशोक वैष्णव नाम के युवक का जेएलएन अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन आज दम तोड़ दिया। परिजनों और लोगों ने जमकर हंगामा किया। सराधना के भारत गैस प्लांट के बाहर शव रख प्रदर्शन किया। प्लांट प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और उचित मुआवजे की मांग उठाई। पुलिस पहुंची और लोगों से समझाइश की। उदयपुर में आज सेना भर्ती रैली की शुरुआत हुई। 11 जिलों के अभ्यर्थी सेना में भर्ती होने के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं। सेना भर्ती रैली का आयोजन महाराणा प्रताप खेलगांव परिसर में किया जा रहा है। ऐसे में खेलगांव और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र को आर्मी और पुलिस ने अपने कब्जे में ले रखा है। 28 फरवरी तक चलने वाली सेना भर्ती रैली के लिए करीब 66,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। उदयपुर में आज से सेना भर्ती रैली की शुरुआत हुई है और महाराणा प्रताप खेलगांव परिसर में आर्मी के रिक्रूटमेंट शुरू हुए। आप देखिए कि ये जो परिसर है इसी के अंदर सेना के जवानों के लिए भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस जोधपुर द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया और करीब 19 दिनों तक ये भर्ती प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करना है। तो ऐसे में भर्ती प्रक्रिया को काफ़ी लंबे समय तक रखा है और ये निश्चित किया गया है कि प्रतिदिन महज करीब 3,585 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता की परीक्षा के लिए शामिल किया जाएगा और इसी को लेकर तैयारियां पूरी की गई है। कुल 11 जिलों के अभ्यर्थी इस सेना भर्ती रैली में शामिल होने के लिए आ सकते हैं। आप देखिए कि जो काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं वो रैली में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंच चुके हैं और व्यवस्थाएं पुख्ता की गई है। खेलगांव परिसर के बाहर पूरी रोड को ब्लॉक किया गया है। 66,640 अभ्यर्थी करीब इसमें भर्ती होने के लिए नामांकित हुए और मेवाड़ और मारवाड़ अंचल के 11 जिलों के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। सुरक्षा के मद्देनजर अगर आप देखेंगे तो सभी और जो अभ्यर्थी यहाँ पर दूर दराज से आएंगे उनके लिए व्यवस्थाएं की गई है। रोडवेज द्वारा यहाँ पर डिपो बनाया गया है। जो अभ्यर्थी जो प्रारंभिक परीक्षा जो है, जो कि करीब जो दौड़ में जो शामिल होना है, यदि उसमें वो सफल नहीं हो पाता तो बाहर निकलते ही रोडवेज डिपो जो कि अस्थायी डिपो बनाया गया उसके मार्फत अपने गंतव्य तक यहाँ से जा सकता है। कुल मिलाकर सभी व्यवस्थाएं पुख्ता है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। बैरिकेडिंग लगाकर आप देखिए कि सभी रास्तों को ब्लॉक किया गया है। जो व्यवस्थाएं हैं, जितने जो मांग जिला प्रशासन से की गई थी, उदयपुर पुलिस से की गई थी, उन सभी को जिला प्रशासन और उदयपुर पुलिस के अधिकारियों ने पूरा करके ये जो पूरा परिसर है आर्मी के सुपुर्द किया है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और अब बात करते हैं बाड़मेर की, जहां से फर्जीवाड़े की एक ऐसी खबर आई है जिसे देख सुन आपके होश उड़ जाएंगे। स्कॉलरशिप पर हैकरों की काली नजर। बिना नामांकन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन। स्कूल की आईडी हैक कर भेजे एप्लीकेशन। अल्पसंख्यक छात्रों के हक पर डाका। 2 अलग अलग स्कूल लेकिन कहानी एक। फर्जीवाड़े का प्लॉट एक और फर्जीवाड़े के लिए फॉर्मूला भी एक। बिना नामांकन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन। पहले बात राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनवा की,
जहां अल्पसंख्यक समुदाय के एक भी छात्र का नामांकन नहीं है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यहां से 600 अल्पसंख्यक छात्रों ने पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है। कुछ ऐसी ही कहानी गायत्री उच्च माध्यमिक विद्यालय की भी है। यहां अल्पसंख्यक समुदाय के महज 4 छात्रों का नामांकन है, लेकिन छात्रवृत्ति के लिए यहां से 165 आवेदन जमा किए गए हैं। खास बात यह है कि इन दोनों स्कूलों से भेजे गए आवेदनों का सत्यापन भी हो चुका है। हालांकि वक्त रहते ये गड़बड़झाला पकड़ में आ गया और सभी फर्जी आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। जिले के अंतर्गत गायत्री उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमडा और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनवा, जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे नहीं हैं, फिर भी दूसरे स्टेट से आवेदन किए गए हैं, जो फेक आवेदन है उन सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। स्कॉलरशिप के लिए फर्जीवाड़े में क्या हुआ है ये तो आप जान गए। अब बताते हैं आपको किस तरह से ये फर्जीवाड़ा किया गया। हैकरों ने सबसे पहले स्कूल की आईडी हैक की। इसके बाद संबंधित स्कूल में एडमिशन दिखाने के लिए एडमिशन और स्टूडेंट्स की फर्जी आई कार्ड जमा की गई। फर्जी आई कार्ड के सहारे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन भरे गए। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के आवेदन भरे गए। छात्रवृत्ति के लिए भरे गए आवेदन का सत्यापन किया गया। सत्यापन के बाद आवेदन को आगे भेज दिया गया। गजब की बात यह है कि फर्जीवाड़े की जानकारी इन दोनों स्कूल को ही नहीं थी। बाद में जब इस फर्जीवाड़े की पोल खुली तो स्कूल प्रशासन के होश उड़ गए। खास बात यह है कि पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत सरकारी खजाना लूटने के लिए किए जा रहे इस फर्जीवाड़े में राजस्थान ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के भी छात्रों के फेक आईडी जमा कराए गए थे। बताया जा रहा है कि 28 ऐसे संस्थान हैं जो बाड़मेर जिले से संबंधित नहीं हैं, लेकिन इनकी तरफ से बाड़मेर के विद्यालयों से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किए गए हैं। इन संस्थानों में लक्ष्मी नारायण प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस्लामिया दारुल आलम मोहम्मदिया यूपी, राजकीय पीएस अंग्रावली, सीवी रमन सीसे स्कूल वार्ड नंबर 1 लोसल, अग्रसेन बाल सीसे स्कूल कवाई, जेडीपीपीएस वहीदपुर शामिल हैं। आपको बता दें कि पिछले साल इस छात्रवृत्ति योजना के तहत 287 आवेदनों का भौतिक सत्यापन हुआ और छात्रवृत्ति योग्य पाए गए। इस साल 1596 आवेदन आए हैं जिनका भौतिक सत्यापन किया जाना है। भौतिक सत्यापन के बाद ही स्थिति साफ होगी कि कितने आवेदन सही हैं और कितने गलत। फिलहाल बाड़मेर पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। कुछ उनके जो छात्रवृत्ति की योजनाएं होती है उसमें कुछ बाहर के लोग जो स्टूडेंट नहीं है या उस छात्रवृत्ति के पात्र नहीं है, समहाउ ऑनलाइन उनका नाम आ गया और इस प्रकार जो है कुछ गलत खातों में पैसा चला गया। तो हमने एक बार कैसे हुआ क्या हुआ, हमने इसको साइबर सेल को एक बार जांच दी, एक बार इसको वेरीफाई करते हैं क्या हुआ है कैसे हुआ। वो भी अपनी डिपार्टमेंटल जांच कर रहे हैं। जब वो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पे जो आएगा उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। बाड़मेर में सैकड़ों की संख्या में बाहरी राज्यों से किए गए फर्जी आवेदनों को समय रहते पकड़ लिया गया है, लेकिन अब इस बात का पता लगाना जरूरी है कि कहीं प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह का फर्जीवाड़ा तो नहीं किया जा रहा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। बंगाल के सिलीगुड़ी में इन दिनों बहार आई हुई है, बहार फूलों की, जिनकी महक से पूरा सिलीगुड़ी खिल गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से सिलीगुड़ी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ने पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया है। कंचनजंगा स्टेडियम में आयोजित इस प्रदर्शनी को उत्तर बंगाल फूल उत्सव नाम दिया गया है और ये 9 फरवरी तक चलेगा। हर पेड़, हर पौधा
आदमी को ऑक्सीजन देता है, बचने की नई उम्मीद देता है। ये बहुत ही अच्छा है हर बच्चे के लिए, हर बुजुर्ग के लिए। ये बहुत ही अच्छा, मतलब हर जीवन में ये बहुत अहमियत रखता है प्लांटेशन। पिछले साल कोरोना की वजह से इस प्रदर्शनी का आयोजन नहीं हो पाया था और इस बार प्रदर्शनी को लगाने के लिए प्रवेश शुल्क भी लगाना पड़ा है। पूरे सिलीगुड़ी में ये पुष्प प्रदर्शनी मशहूर है और इसलिए बड़े दिनों से इसके आयोजन की मांग की जा रही थी। शुरू का दिन से इतना पब्लिक गैदरिंग, इतना वो लोग खुश, ये फ्लावर्स देख के, ये वेजिटेबल्स देख के, ये फ्रूट्स देख के इतना खुश, इतना देर को मजा लेता है। साथ में कल्चरल जो फेस्टिवल होता है बड़ा बड़ा आदमी लोग का, सब लेके दिन भर ये लोग दे आर एंजॉयिंग। पुष्प प्रदर्शनी में इस बार उत्तरी बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सिक्किम समेत कई राज्यों की 130 स्टॉल्स लगाई गई है, जिसमें फूलों की 79 से ज्यादा वैरायटी रखी गई है। करीब 500 प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी ओर से कई ऑर्किड शो का आयोजन भी किया जा रहा है। तो हम लोग ऑर्किड, कैक्टस, साकुलेंट्स बाहर से लेके आता है। फिर ये जो टेराई अंचल है, प्लेन्स का है, वहाँ से डालिया, चंद्रमल्लिका, पिटूनिया, जारबेरा, फ्लॉक्स, एंथोरियम, ये सब फ्लावर्स सीजनल यहाँ पर आता है। सब क्वालिटी फ्लावर लेके यहाँ पर आता है। बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शनी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और फूलों को देखकर खिल रहे हैं। इस प्रदर्शनी का मकसद लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और एक ही जगह पर फूलों की वैरायटी उपलब्ध कराकर लोगों को फुलवारी के लिए प्रोत्साहित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बड़ी खबर है गोरखपुर से। यहाँ एक चलती बस में शॉर्ट सर्किट हुआ और बस में आग लग गई। ये बस धू धू कर जलने लगी। तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के आजाद नगर पुलिस चौकी के अजवानिया गांव के सामने 4 लेन पर ये तस्वीरें सामने आई हैं। ड्राइवर अकेले कैसे बलवान चौरा सवारी लेने के लिए जा रहा था, किसी तरह उसने अपनी जान बचाई। इलाड़ा का किस चीज में लग रहा है? फिलहाल इतना ही। नमस्कार।